चंडीगढ़ में आज एनडीए की एक बड़ी बैठक हो रही है और आपको तस्वीरों के जरिए सबसे पहले दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ एक एक करके जितने भी जो एनडीए के चीफ मिनिस्टर्स हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो जो यहाँ पहुंच चुके हैं और लगातार जो एनडीए की बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। सबसे जो अहम बात है एनडीए की बैठक में कि सुनील जाखड़ जो लंबे समय से जिनकी प्रेजेंस कहीं नहीं दिख रही थी, सुनील जाखड़ जो है आज खुद वेलकम करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सुनील जाखड़ की तरफ से आज वेलकम किया जा रहा है। कयास ये चल रहे थे कि सुनील जाखड़ जो हैं लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके के विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं पहले, उसमें एक बड़ी हार भाजपा की होती है। लोकसभा चुनाव पंजाब में होते हैं, एक बड़ी हार, एक सीट भी बीजेपी को नहीं आती और हालांकि बड़ा जोड़ तोड़ पंजाब में किया जाता है, उसके बावजूद भी एक सीट नहीं पंजाब में आती है, जिसके बाद जो है एक बड़ी हार के जो सामने करना पड़ता है। बाई इलेक्शंस होते हैं, उसमें भी भाजपा सीट नहीं हासिल कर पाती है, जिसके बाद सुनील जाखड़ को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। हालांकि जब सुनील जाखड़ कांग्रेस से भाजपा में शामिल होते हैं, उनको प्रधान बनाया जाता है, जिसको लेकर हालांकि नाराजगी कईयों की तरफ से थी, लेकिन भाजपा का जैसे कल्चर रहा है कि नाराजगी खुलकर नहीं बोली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको शांत करा दिया गया। लेकिन सुनील जाखड़ जब प्रधान बनते हैं, उनकी अगुवाई के हेठ चुनाव होते हैं, भाजपा की बड़ी हार होती। कई चेहरों को भाजपा शामिल कराती है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है। लोकसभा चुनाव में बड़ा जोड़ तोड़ होता है और वो भी इस लेवल का कि टिकट तक मिल गई, लेकिन वो भाजपा में शामिल होते हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस छोड़कर। लेकिन इस जोड़ तोड़ के बाद भी हार हो जाती है। ठीकरा जो है कहीं ना कहीं सुनील जाखड़ के ऊपर फोड़ा जाता है और उसके बाद से सुनील जाखड़ किसी भी एक्टिविटी में या किसी भी तरीके की बयानबाजी में नजर नहीं आते हैं। उन्होंने एक तरीके की दूरी बना ली। इसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। पिछले कुछ दिनों में ये कहा जा रहा था कि सुनील जाखड़ की तरफ से जो है पार्टी पद से जो है प्रधानगी पद से इस्तीफा दे दिया गया है। हालांकि सुनील जाखड़ ने कोई बयान नहीं दिया। इसको लेकर कई तरीके के स्पेकुलेशन होनी पिछले कुछ दिनों में शुरू हो चुकी थी, लेकिन पार्टी की तरफ से एक बयान जारी किया जाता है कि सुनील जाखड़ जो है वो पार्टी से उन्होंने किसी भी पद से इस्तीफा नहीं दिया, वो आज भी पंजाब भाजपा के प्रधान हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई तरीके की चंडीगढ़ में बैठक होती है, दिल्ली में बैठकों का दौर चलता है। हालांकि चुनाव हरियाणा के अहम चुनाव होते हैं, विधानसभा के, जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं, उसके बावजूद भी सुनील जाखड़ क्योंकि पंजाब के प्रधान है, इस लिहाज से उनका जो नाम है ना तो स्टार प्रचारकों में आता है और ना ही वो किसी प्रचार में नजर आते हैं। इसको लेकर भी मीडिया की तरफ से कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आज जो है एनडीए की बैठक जो कि चंडीगढ़ के ललित होटल में होने जा रही है, इससे ठीक पहले सुनील जाखड़ एकदम से नजर आते हैं और सबको वेलकम करते नजर आते हैं, जिसको सबने चुका दिया। कहीं ना कहीं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम कैबिनेट मिनिस्टर जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो यहाँ उनकी मौजूदगी होती है और सुनील जाखड़ की मौजूदगी साफ इस चीज का संकेत देती है कि सुनील जाखड़ को ये जो है साफ कह दिया गया था कि आपको प्रेजेंस होना पड़ेगा। सुनील जाखड़ की प्रेजेंस ने जहां सबको चौंका के रख दिया है, जिन खबरों के ऊपर लगातार गरमाया होता है बाजार, उसके ऊपर आज रोक कहीं ना कहीं लगती नजर आई है। सुनील जाखड़ के इस जो वेलकम जो उनकी तरफ से किया जा रहा है, जिस तरीके की भाजपा की रणनीति रही है, जिस तरीके की उनकी तरफ से स्ट्रेटजीज तैयार की जाती हैं और नाराजगी खुलेआम नजर नहीं आती है, खुलेआम खुलकर नहीं बोला जाता है। और ऐसे में सुनील जाखड़ जो लंबे समय से कहा जा रहा था वो नाराज है। अब वो खुद एनडीए की बैठक के लिए, देश के प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद हैं, अमित शाह जो हैं और रक्षा मंत्री, तमाम जो केंद्रीय मंत्री वो मौजूद हैं और देश के प्रधानमंत्री। अब ऐसे में सुनील जाखड़ प्रेजेंट होते हैं। हालांकि हमने भाजपा के पंजाब के बड़े सीनियर जोगू से पूछा था, महज 2 दिन पहले जब शपथ समारोह की तैयारी को लेकर बैठक चल रही थी हरियाणा निवास में, हमने कहा था क्या वो नजर आए। आइए आप उनकी भी आपको बाइट सुनाते हैं। उन्होंने कहा था कि सुनील जाखड़ जरूर मौजूद होंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने ये संकेत दे दिया था कि देश के प्रधानमंत्री आते हैं और यहाँ एनडीए की, वो भी चंडीगढ़ में एनडीए की बैठक होने जा रही है। अब ऐसे में अगर सुनील जाखड़ ना पहुंचते तो कई सवाल जो हैं आज खड़े होते। तो साफ संकेत और एक मैसेज सुनील जाखड़ के पास था कि आपको खुद यहाँ पहुंचना है। तमाम जो चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम यहाँ पहुंच रहे। अब ऐसे में उनकी मौजूदगी बड़ी अहम मानी जा रही थी और जिस तरीके से सुनील जाखड़ की तरफ से वेलकम किया जा रहा है हर किसी को यहाँ इस एनडीए की बैठक के लिए, ये साफ संकेत है कि सुनील जाखड़ को भी ये चीज कह दी गई थी कि उनकी तरफ से कि उनको मौजूद होना और उनकी मौजूदगी ने जितने सवालों के ऊपर कहीं ना कहीं विराम लगाया है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि क्या सुनील जाखड़ आने वाले दिनों में जो एक्टिविटीज होने वाली है क्या उसमें नजर आएंगे।
क्योंकि वो पंजाब सरकार के ऊपर लगातार कई बार सवाल खड़े करते नजर आए। लेकिन अब क्या सुनील जाखड़ फिर से उस तरीके से वोकल तरीके से वो बोलते नजर आएंगे जैसे वो आमतौर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, ट्वीट करते रहते थे? क्योंकि सुनील जाखड़ जो अपनी भी बात, कोई भी बात वो कहते, वो तंज कसकर कहते थे शायरी के रूप में। क्या दोबारा से वो रूप सुनील जाखड़ का आज इस एनडीए की बैठक के बाद देखने को मिलेगा? अब ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन बड़ी बात सवाल ये है कि आज जब देश के प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में है एनडीए की बैठक के लिए, तो सुनील जाखड़ वहां पहुंचे हैं। कैमरामैन अजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।